लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना के जारी होते आचार संहिता लग गई है, जिसके बाद जिले की पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई और जगह जगह पर लगी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाए जाने लगे। आइए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कब और कहां किस तारीख को वोट डाले जाएंगे। कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं। 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक अलग अलग चरणों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 4 जून को पूरे देश में डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस बार आखिर किसकी सरकार। सबसे पहले चरण 19 अप्रैल 2024 को होगा, जिसमें 8 लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र है, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल 2024 को वोट डाले जाएंगे, जिसमें कुल 8 संसदीय क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जो निम्नलिखित है: अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। इसी के साथ तीसरे चरण में 7 मई 2024 को मतदान होगा, जिसमें 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली संसदीय सीट शामिल है। चौथे चरण में 13 मई को 13 संसदीय सीट पर मतदान होगा, जिसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा सीट शामिल है। पांचवें चरण में 20 मई को कुल 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट होगी। छठे चरण में 25 मई को उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट होगी। इसी के साथ सातवें और अंतिम चरण के 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर चुनाव रखा गया है। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट निशा अनंत और पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने संयुक्त रूप से समस्त एसडीएम, सीओ व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना हम सभी की पूर्ण जिम्मेदारी है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के उपरांत जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए प्रचार संबंधी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग इत्यादि को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जनपद में सभी उड़नदस्ता व स्थैतिक निगरानी टीमें भी सक्रिय हो गई। उन्होंने कहा कि एमसीसी प्रभावी होने के उपरांत सभी एसडीएम व सीओ अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के हटवाने के कार्य का निरीक्षण करेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें, जिससे निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के उपरांत जनपद के सभी बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग प्रारंभ कर दी जाए। इसके अतिरिक्त अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने, हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग,
सत्यापन किए जाने, किसी भी घटना की सूचना पर अल्प समयावधि में घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया तथा शस्त्र जमा करने की कार्यवाही भी प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र सिंह सहित समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार व अन्य संबंधित मौजूद रहे।